सवाबी स्वात मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत से पेश आया। वैन ड्राइवर ने साइड पर खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरान के साथ माहिदा अच्छा और मुनासिब होगा। जो माहिदा करने वाले हैं वो ओबामा वाले माहिदे के बरक्स है। ओबामा वाला माहिदा किसी ने देखा, ना ही किसी को मालूम है कि वो है क्या। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहते हैं, मैं अगर कोई माहिदा करूँगा तो वो ओबामा जैसा नहीं होगा। मुज़ाकरातकारों से कह दिया है कि माहिदे में जल्दबाजी ना करें। फ़रीक़ैन को हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए, किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अमेरिकी पाबंदियाँ किसी माहिदे के तय तस्दीक और दस्तखत होने तक बरकरार रहेंगी। ईरान को समझना होगा कि वो जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं कर सकता। इब्राहिमी माहिदों में शमूलियत से मशरिक़ वस्ता से ताउन मज़ीद मजबूत होगा। हो सकता है ईरान भी मुस्तकबिल में इन माहिदों का हिस्सा बनने में दिलचस्पी ले। सदर ट्रंप ने ईरानी कश्तियों पर हमले की AI तस्वीर शेयर कर दी। हिस्पानवी ज़बान में अलविदा लिखा। ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। वाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुआहदे के वसी असूलों पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। अमेरिका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुआहदे के खदोखाल की मंजूरी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। 3 दिन में जौहरी मुआहदा मुमकिन नहीं। ये मामला कागज़ पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। हम जौहरी मुआहदे को मौखर नहीं कर रहे हैं। ये मामलात इंतहाई तकनीकी नौयत के होते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान के साथ हतमी मुआहदा मरहलावार तय होगा। इस वक्त खत्ते के 7 या 8 ममालिक इस हिकमत अमली की हिमायत कर रहे हैं। अमरीका इस सम्त में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अपना होमस खुलने पर ईरान के साथ बाकी अमूर पर भी मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। इसके लिए ईरान को पहले आबले होमस खोलना पड़ेगा। कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए आबले होमस का इंतज़ाम ईरान का कानूनी हक है। रमज़ान में होने वाली जंग के बाद अमरीका अब पहले की तरह वापस नहीं आ सकेगा। मुज़ाकरातकार ईरानी अवाम के हकूक़ की बहाली की कोशिशें जारी रखेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान कहते हैं, आपने होमस के इंतज़ाम ने खलीज में 50 साल से जारी अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा कर दिया है। अमरीका ने दोबारा हमले शुरू किए तो ईरान बहरी नाकाबंदी को तोड़े देगा। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऑप्शन भी मौजूद है। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है, नाकाबिल तनसीख जौहरी हकूक़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका खलीज में दाखिल हुआ तो सबसे पहले हम सख्त तकलीफ दे और बेमिसाल जवाब देंगे। फिर जंग से पाबल होमस से बहिर अहमर, बाबुल मंदब और बहरीन तक फैल जाएगी। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुमकिन जहारियत के जवाब के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के इम्कानात के साथ तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में कीमतों में 5% से ज़ायद गिरावट। अमरीकी WTI की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $97 और मरबान क्रूड $102 फी में फ़रोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केटों में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। S&P, डाउ जोन्स और नेस्टेक में इजाफा। जर्मनी के DAX में 1.5%, फ्रांस के CAC में 0.3% इजाफा। जापान का निक्केई इंडेक्स 2%, हांगकॉन्ग का हैंग सेंग 0.8% बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,500 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज़ 1,67,844 पॉइंट से हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। आज बीजिंग में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। आज चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। दोनों वज़ीर आज़म के वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तबादले की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा तियानमेन स्क्वायर में अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी देंगे। मारूफ चीनी सरमायाकारों और चीनी कंपनीज़ के CEO से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म पाक चीन सफारती ताल्लुकात की सालगिरह की तकरीब में शरीक होंगे।
बलूचिस्तान एक बार फिर लहू लहू। कोयटा में चमन फाटे के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद हो गए। FC के 3 जवान भी शहदा में शामिल। धमाके के मुताबिक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, कई की हालत नाजुक। धमाके से रहायशी आबादी भी शदीद मुतासिर, करीबी घरों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है रेलवे ट्रैक पर धमाके से ट्रेन की एक बोगी तबाह हुई, दूसरी को जज्वी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ट्रॉमा सेंटर आमद। धमाके के जख्मी की आयारत की। महकमे सेहत के हुकाम को बेहतरीन तब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दाखिल में कार्रवाई। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 खवारिज हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। उधर बनू में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 16 खारजी जानम वासिल। फ़र्ज की अदायगी के दौरान 2 पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। मनासिक हज का आगाज़, लब्बैक की सदाएं बुलंद होने लगी। मिना में लाखों आज़मीन के रूह परवर मनाजिर। खैमों का शहर आबाद। आज शब तमाम आज़मीन से सायादार मकामात के इस्तेमाल की हिदायत। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क से 15 लाख हुज्जाज करम मक्का मुकरमा पहुँचे। ईद के दौरान हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हाई प्रेशर पैदा होने का इम्कान। ईद की तातीलात और बाद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई और वसी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 31 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। सक्खर, जैकोबाबाद, हैदराबाद, मुल्तान और डीजी खान में 50 तक जाने का इम्कान। कराची में 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। ईद उल अज़हा की रौनकें उरूज पर। मवेशी बाज़ारों में ख़रीदारों का जमे गफ़ीर। नायाब और जसीम जानवर सब की तवज्जो का मरकज़। दाम घटाने के लिए सौदेबाजी और नोक झोंक में तेज़ी। रावलपिंडी की मंडी में चित्राली नस्ल के ताकतवर बैल के खूब चर्चे। बहावलपुर में सुनहरी रंग के खूबसूरत मेंढे ने मेला लूट लिया। साहिवाल की मवेशी मंडी में शहनशाह नामी वज़नी बकरे की धाक बैठ गई। ईद उल अज़हा के लिए जानवर की ख़रीदारी। अब औज़ारों की बारी। छुरियाँ, चाकू, बुगदे और दीगर सामान की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में रश। ख़रीदारों का महंगाई का शिकवा। कहते हैं 200 रुपये में मिलने वाली छुरी 400 तक पहुँच गई। 1000 में मिलने वाली मिड्ढी 2000 में बिक रही है। छुरियाँ तेज़ करने वालों ने धार के साथ रेट भी बढ़ा दिए। सजावटी सामान के नर्क भी आसमान पर। बच्चों की फरमाइश पर बाज़ार तो पहुँचे मगर महंगाई सुनकर अवाम परेशान। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें 50% तक बढ़ गई। माला, पाजेब, झांझर और दीगर दीदाजेब सजावटी सामान खरीदना भी मुहाल हो गया। जानवरों की कुर्बानी के लिए कस्साबों की तलाश चैलेंज। कस्साबों ने VVIP, VIP और आम कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी। पहले दिन बकरा ज़िबा करने के 10,000, गाय के 25,000 और ऊँट के 40,000 रुपये मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि कस्साबों की जानिब से मुँह मांगी उजरत तलब की जा रही है। दूसरे और तीसरे दिन के रेट कम मगर कस्साबों के पास वक्त ही नहीं। अनाड़ी कस्साबों ने भी शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करने की ठान ली। आधे पैसों में जानवरों की बुकिंग शुरू कर दी। शहरी भी चारों नाचार हाँ करने लगे।